हरियाणा की राजनीति में पर्दे के पीछे एक बड़ी बिसात बिछाई जा रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तीन और दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निशाने पर है। ये कद्दावर नेता है अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु। 2014 से 2024 तक इन चारों नेताओं की चौकड़ी ने मनोहर लाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी को हमेशा चुनौती दी और अब लगता है कि खट्टर एक एक करके हिसाब बराबर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। साल 2014 में जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद के लिए कई प्रबल दावेदार थे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, उन्हें ब्राह्मण समाज और दक्षिण हरियाणा मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा था। वही जीटी रोड बेल्ट में अनिल विज पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अपनी वरिष्ठता तथा कई चुनावी जीतों के कारण एक स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे। जाट बेल्ट में भी दो बड़े नाम थे। देशवाली बेल्ट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसान मोर्चे पर काम कर चुके ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर की बादली सीट से जीत कर आए थे और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। उधर हिसार की नानौन सीट से कैप्टन अभिमन्यु, जो भले ही 2014 से पहले कोई चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी निकटता के कारण मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर रहे थे। बीजेपी ने इन चारों नेताओं को अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर एक सफल चुनावी रणनीति अपनाई और 47 सीटें जीती। लेकिन अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए पर्ची के माध्यम से अपने करीबी मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे रामविलास शर्मा, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद इन नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं छोड़ी, जिसके कारण खट्टर हमेशा अपनी कुर्सी को लेकर संशय और भय में रहे। उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही जाट आरक्षण आंदोलन की आग भड़क उठी, जिसमें हुई भारी हिंसा और तोड़फोड़ ने खट्टर की छवि को एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। उन पर प्रदेश को सही ढंग से न संभाल पाने के आरोप लगे। हालांकि समय के साथ खट्टर ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की और सभी मुसीबतों से बाहर निकले। उन्होंने एक खास रणनीति के तहत 2019 तक मजबूत दिख रही इनेलो को दो टुकड़ों में बंटवाकर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चैलेंजर को ही खत्म कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती, जिससे लगा कि विधानसभा में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। लेकिन मनोहर लाल के अति आत्मविश्वास, जन आशीर्वाद यात्रा, खराब टिकट वितरण और एक ब्राह्मण नेता को उसकी गर्दन काट देने वाले अहंकारी बयान ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया और बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला, लेकिन इस बार ये चारों दिग्गज इंतजार ही करते रह गए और मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से अपने निजी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब सत्ता के केंद्र में वापसी के साथ ही मनोहर लाल ने अपने विरोधियों से निपटने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पहली चोट रामविलास शर्मा को। हरियाणा बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रामविलास शर्मा की महेंद्रगढ़ से टिकट काट दी गई। चर्चा थी कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई, यानी शर्मा को प्रभावी रूप से घर बैठने पर मजबूर कर दिया गया। दूसरा निशाना अनिल विज। पहली चोट अनिल विज को तब लगी जब उन्हें नायब सैनी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक लॉबी ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि विज अपना चुनाव हार जाए। हालांकि कांग्रेस ने दमदार प्रत्याशी चित्रा सरोरा की टिकट काटकर विज को एक तरह से राहत दे दी, फिर भी चित्रा ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। अब वही बीजेपी नेता लगातार चित्रा के संपर्क में है, खासकर जब से कांग्रेस ने परविंदर परी को अंबाला कैंट का जिलाध्यक्ष बनाया है। इससे चित्रा की कांग्रेस से टिकट की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई है और उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं बचा है। मनोहर लाल भी अनिल विज के विकल्प के तौर पर चित्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। तीसरा निशाना ओम प्रकाश धनखड़। बादली विधानसभा में धनखड़ के खिलाफ युवा नेता संजय कबलाना को एक मजबूत विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। कबलाना ने ही 2019 में जेजेपी के टिकट पर लड़कर धनखड़ की हार सुनिश्चित की थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि धनखड़ बहादुरगढ़ से लड़ना चाहते थे, लेकिन समीकरण ऐसे बने कि राजेश जून, जिन पर भारी कर्ज था, उन्हें बीजेपी द्वारा 10 करोड़ और चेयरमैनी का लालच दिया गया। अंत में खट्टर, जो धनखड़ और दूसरे दावेदार नरेश शर्मा दोनों को नापसंद करते थे, ने मामले को लटका दिया। राजेश जून निर्दलीय लड़कर 42,000 वोटों से जीत गए। अब बीजेपी बादली से संजय कबलाना को टिकट देने का मन बना चुकी है और लगातार 2 चुनाव हार चुके धनखड़ को भी इसका अंदाजा हो गया है। इसी कारण वे अब झज्जर विधानसभा में ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि अनुमान है कि परिसीमन के बाद यह सीट रिजर्व से जनरल कैटेगरी में आ सकती है।
चौथा निशाना कैप्टन अभिमन्यु। मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल को सबसे ज्यादा खतरा कैप्टन अभिमन्यु से ही महसूस होता था। उनके पर कतरने और उन्हें चुनाव हरवाने के लिए खट्टर की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए। 2019 और 2024 में लगातार 2 चुनाव हार चुके पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के टिकट काटकर नारनौल से सुनील गाभा को टिकट देने की रणनीति पर काम चल रहा है, क्योंकि बीजेपी हारी हुई सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इस पूरे विश्लेषण से साफ है कि बीजेपी अपनी अगली रणनीति में इन तीनों दिग्गजों को निपटाने की तैयारी में है। राजनीति में कहा भी जाता है कि नेता को बाहरी विरोधियों से ज्यादा अपनी पार्टी के भीतरी प्रतिद्वंदियों से संभल कर रहना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनिल विज, ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु इस राजनीतिक चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं।